नमस्कार दोस्तों और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज से हम सीखेंगे कि इंट्राडे के अंदर हम 1000 रुपीज़ से कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूं सारा कुछ वो ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म काइट पे करता हूं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता है और कोई डिले नहीं होता और इंट्राडे के अंदर ये चीज़ सबसे फर्स्ट होती है। तो आज हम ट्रेड करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प या फिर ब्रिटानिया के अंदर। आप मेरा अवेलेबल पोजीशन देख सकते हैं। 1146 से हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। तो हमें ट्रेडिंग से पहले कुछ चीज़ें सुबह सुबह करनी होती है, कुछ चेक्स करने होते हैं, कुछ चार्ट्स देखने होते हैं। देख सकते हैं मेरा इनपुट बैलेंस है 11,1150 1115 रुपये। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि मेरी प्रिपरेशन कैसी रहती है इंट्राडे में ट्रेड लेने से पहले, एंट्री पॉइंट के लिए, एग्जिट पॉइंट के लिए। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर के जाइएगा, क्योंकि मैं रोज़ आपके सामने लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करके जाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एशियन मार्केट्स के अंदर जापानीज इंडेक्स जो कि निक्की आई है उसका क्या हाल है, क्योंकि इंडियन मार्केट काफ़ी अफेक्ट होते हैं इससे। और जो एशियन मार्केट है जापान की वो हमसे जो कि GMT+9 पे है, तो हमसे काफ़ी पहले खुल जाती है। तो हम सुबह सुबह उनका लगभग आधा मार्केट स्टडी कर सकते हैं। तो आज के हिसाब से हमने देखा कि उनकी मार्केट पहले उठी है और फिर डाउन गई है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होती है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए नेक्स्ट गूगल पे न्यूज़ देखना कि न्यूज़ कौन सी चल रही है, बिकॉज इंट्राडे में किसी भी कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है गाइज। एंड आज आपने देखा कि ब्रिटानिया की एक न्यूज़ आई थी कि उनको Q4 के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ हम ब्रिटानिया का चार्ट देख सकते हैं। 3154 पे उनका जो है कल लास्ट ट्रेडेड हुआ था शेयर। उसके बाद हम देखते हैं कि आज हम इसमें पोजीशन बना पाते हैं या नहीं, और इसका आज का प्राइस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पे हम देखें तो न्यूज़ हमारे दिन में रिलीज़ हो गई थी और जो कैंडल्स बन रही हैं बुलिश कैंडल बन रही है, बिकॉज इन द लास्ट कैंडल प्राइस ऊपर जाना चाहता है बट बियरिश पावर थी उस टाइम तो वो नीचे लेके आई। तो हो सकता है फ्यूचर में इसका प्राइस ऊपर जाए। एंड ये जो लाल लाइन आप देख रहे हैं वो है मूविंग एवरेजेस की। जो पहली लाइन बहुत ज़्यादा स्टिक होके चल रही है वो 20 पीरियड्स के मूविंग एवरेज की है, एंड सेकंड लाइन है 100 पीरियड्स के मूविंग एवरेज की। तो मूविंग एवरेज हमें बताते हैं कि रीसेंट पास प्राइसेस से कितना डेरिवेशन आपका कोई शेयर दे रहा है। तो ब्रिटानिया का शेयर अगर हम 1 मंथ की इसकी हिस्ट्री देखें तो इसका लोएस्ट रहा है 3000 से थोड़ा नीचे। उसके बाद इसने ग्रोथ वापस शुरू की है जो कि 3451 प्रेजेंट डेट है आज की। और काफ़ी बुलिश कैंडल हम देख सकते हैं यहाँ से 21 मई के बाद इसकी काफ़ी बाइंग भी हुई है इसकी, जैसे कि ग्रीन कैंडल्स हमें दिख रही है। एंड मंथली एवरेज मूविंग एवरेज जो है 100 पीरियड्स का उसके अकॉर्डिंग अभी प्राइस काफ़ी ऊपर है। सो अभी हम इस पर श्योर नहीं है कि हम इसमें पोजीशन बना सकते हैं या नहीं, बिकॉज सेंटिमेंट्स बोल रहे हैं कि शेयर बुलिश है, बट अगर हम वैसे देखें तो मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर शेयर है, तो ये किसी भी टाइम नीचे आ सकता है। सो इसके अंदर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होने वाला है हमारे लिए। और ये कैंडल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कर्सर के थ्रू, ये भी हमें दिखा रही थी यहाँ पे कि मार्केट बुलिश था। तो अगर हम यहीं पे इसका सिग्नल ले लेते तो आगे काफ़ी प्रॉफिट हो सकता था गाइज। और प्रेजेंट प्राइस जो 3451 है, यहाँ से हमें देखना होगा कि आगे कितना जा सकता है। और जिस तरह की कैंडल आप देख रहे हैं उसे बोलते हैं DGO कैंडल। सो ये न्यूट्रल है, बट अगर हम रीसेंट उसको देखें, रीसेंट कैंडल्स को देखें तो ओवरऑल हमें बुलिश सेंटिमेंट ही दिख रहा है। और इसकी प्राइस रेंज जो गई थी वो भी 3495 इसने अपना हाई बना है 2 तारीख को। तो ये दिखा रहा है कि इस शेयर के अंदर मूवमेंट है, बट इसका केवल एक नेगेटिव फैक्टर है वो कि मूविंग एवरेजेस।
बट अभी जैसा टाइम चल रहा है, मूविंग एवरेजेस के बजाय हम मार्केट सेंटिमेंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, क्योंकि कोरोना टाइम है, रिकवरी टाइम है, किसी भी टाइम मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। मार्केट्स भी गैप अप गैप डाउन का भी हमें देखना होता है कि अगर वहाँ से किसी तरह का स्कोप हो, तो यहाँ पे हमें एक प्री एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर का। और कंक्लूज़न ये है कि मार्केट बुलिश है, बट मूविंग एवरेजेस हमें ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट शेयर जो मेरे पोर्टफोलियो में है, बेस्ट शेयर है, बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देता है, हीरो मोटोकॉर्प। और जो लोग बहुत ही कम कैपिटल लाइक 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये शेयर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर लास्ट 1 मंथ में हीरो मोटोकॉर्प की मैं स्टडी करूँ, तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से जो ये शेयर ट्रेड हो रहा था 3000 पे, उसके बाद ये सीधा 22-23 मई के आसपास 1400 पे ट्रेड होना शुरू हुआ। उसके बाद इसकी रिकवरी जिस तरह से हो रही है, ये देख सकते हैं आप, लाइक माउंटेन जैसा पैटर्न बन रहा है, 3-4 माउंटेन बन चुके हैं, और वन और हाई और लो कंटिन्यूसली ये बना रहा है। लाइक अगर हम यहाँ देखें तो 2245 इसका हाई था, उसके बाद ये गिरना चालू हुआ और इसने 2000 पे आके ब्रेक लिया। उसके बाद ये दोबारा इसने नया हाई बनाया 240, और जो इसका 240 के बाद ये नाउ 2325 पे ट्रेड कर रहा है। तो सेंटिमेंट ये बोल रहे हैं कि, और इसकी मूविंग एवरेज लाइन जो है उससे भी ये काफ़ी ऊपर है, तो ये नीचे आना चाहिए। तो आज के डेट में इसके नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इसके नीचे आने के चांसेस हम अगर बोले तो ये कहीं ना कहीं 2225 2230 तक इसका मूवमेंट दिखना चाहिए नेक्स्ट 1-2 डेज में। उसके बाद वंस अगर ये 2200 के आसपास आता है, तो फिर ये वापस ऊपर की तरफ हमारा मुड़ने लग जाएगा और इसके वापस अबव मूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मूविंग एवरेजेस जो है क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। बिकॉज इसके लास्ट 1 मंथ के पैटर्न में जिस तरह की इसकी रिकवरी हुई है, माउंटेन साइज इसकी शेप है, फर्स्ट कुछ दिनों में इसने लीड लिया, उसके बाद ये वापस अपनी पोजीशन की तरफ गया है। बट ईच हाई इज हायर देन द प्रीवियस लो, एंड ईच लो इज हायर देन द प्रीवियस लो। सो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली इसका सेंटिमेंट जो है हीरो मोटोकॉर्प का, वो बुलिश है। नेक्स्ट जो इंटरडे ट्रेडर्स को देखनी होती है, वो होती है हमारा एनएससी का प्री ओपन मार्केट। प्री ओपन मार्केट से हमें पता चल जाता है कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। बिकॉज प्री ओपन मार्केट के अंदर जो भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स होते हैं पिछले दिन के, जो लोग 4 PM के बाद जो हमारे ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, जो दिन के टाइम में लोग नहीं कर पाते हैं और नाइट के अंदर कभी भी कैजुअली कर देते हैं, या फिर बहुत ही जो गेमर लोग होते हैं मार्केट के, उन्हें पहले से कुछ न्यूज़ या फिर कुछ सेंटिमेंट्स पता चलते हैं, तो वो वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए कर देते हैं। अब आज अगर हम देखें तो जून 9-3 तक जो है 1.35 की निफ्टी हमारी लीड दिखा चुका है, और जो फाइनेंशियर हैं वो काफ़ी हद तक सारे के सारे ऊपर हैं। स्टील सेक्टर भी ऊपर है, रिलायंस कंपनी जिसका एक्सपायरी है 2 दिन बाद राइट इशू की, वो भी ऊपर है। और ये रिफ़्रेश होती रहती है गाइस। ये जो एनएससी का प्री ओपन है, ये आपका शुरू होता है 9 बजे से, और प्री ओपन क्लोज होता है 8 बजे। इसके लिए जाने के लिए इसके ऊपर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गूगल पे एनएससी प्री ओपन टाइप करो, लाइक एज आई डिड, एंड आप अगेन जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें जो शेयर्स पे आज ट्रेड करना है उसके क्या सेंटिमेंट्स है। हमें ट्रेड करना है हीरो मोटोकॉर्प एंड ब्रिटानिया। तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे 1.32 के साथ अप है, 1.32%, बिकॉज उसका लास्ट जो इसने प्राइस बनाया था वो था 2318, और नाउ ये अपना प्राइस लेके चल रहा है 2348। और जो मारुति है इसका पीयर है वो भी 1.76% के साथ ऊपर है।
तो एंड नाउ एट 9:08 AM प्री ओपन ऑर्डर कलेक्शन क्लोज हो चुका है एंड मार्केट ने अपनी थोड़ी सी जो है मूवमेंट वो अपवर्ड दिखाई है। एंड ब्रिटानिया गाइस, जैसा कि मैं बोल रहा था, ब्रिटानिया शेयर ने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई है और ये 150 पॉइंट ऊपर है केवल प्री सेशन के अंदर अंदर ही। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना ऊपर आज जा सकता है। बट इसका एक माइनस फैक्टर और हो गया कि इसने क्योंकि इसकी गैप अप ओपनिंग ही बहुत ऊपर होगी 150 पॉइंट। सो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए अब ये कहना मुश्किल होगा कि अब कुछ बचा है या नहीं, बिकॉज इसको जितनी मूवमेंट लेनी थी आज ऊपर, ये आई गेस ये ले चुका है। और अब इसमें मूवमेंट जो है वो थोड़ी बहुत ही देखने को मिलेगी। बट जिस हीरो शेयर को हम आज बियरिश लेके चल रहे हैं वहाँ पे हमें थोड़ी सी मूवमेंट है, तो ये पोजीशन बनाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। और यहाँ देख सकते हो आप 950 पे लाइव ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई है, कैंडल्स भी ऊपर जा रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 2350 से नाउ द जो शेयर है हमारा 2368 पे ट्रेड कर रहा है। सो कल अगर हम देखें तो 2:30 बजे तक ये शेयर डाउनवर्ड जा रहा था, उसके बाद इसने थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई है। तो शायद ये कोई टेम्परेरी मूवमेंट होगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये बुलिश ही जा रहा था। तो इसकी पोजीशन बनाने के लिए जो बेस्ट टाइम मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो 270 से 2370 2370 से इसका 2390 या 2400 तक बेस्ट टाइम है। अब यहाँ पे हम सेल पोजीशन बनाते हैं लिमिट ऑर्डर लगा के। लिमिट ऑर्डर लगाना आप देख सकते हैं किस तरह लगाते हैं। ये CNC के अंदर आप इस तरह से लगा सकते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेल पर। हम थोड़ा वेट करते हैं बिकॉज प्राइसेस जो है नीचे आ रहे हैं और थोड़ा सा लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस टाइम हम ऑर्डर लगा रहे थे उस टाइम 70 था और अब जो प्राइस नीचे आ रहा है तो लिमिट ऑर्डर के बाद। और ये और देखना पड़ेगा कि एक कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल ये नीचे आ रही है ये कितनी नीचे आती है या फिर कितने ऊपर जाती है, बिकॉज हम एक चांस शायद मिस कर चुके हैं। 2362 ये वापस आ चुका है 2370 पे जहाँ ये आना था। अब देखते हैं हमारी पोजीशन कहाँ पे इसकी अच्छी बनती है। बट गाइस इंट्रा डे में यह है कि इंट्रा डे के लिए ट्रेड लेने के लिए जो बेस्ट टाइम होता है वो अगर आपको लॉस बचाना है तो 10 बजे के बाद ही होता है, बिकॉज शुरू में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, सेंटिमेंट होता है उनका, कभी प्राइस ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, कुछ क्लियर नहीं होता। बट जो आपकी एवरेज प्राइस है वो आती है करीब 940 935 के अराउंड। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कहाँ पे पोजीशन बनाने को मिलता है। करंट प्राइस है 2365 2366, तो समवेयर अराउंड अगर ये 2370 2370 के आसपास हमारा बिक जाता है और हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे भी नज़र डाल लेते हैं, ये 649 पे भी ट्रेड हो रहा है और थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई है इसकी। तो मार्केट आज 3 मिनट के अंदर ही 1.64% निफ्टी अप है एंड 10,140, जहाँ कहीं ना कहीं एनालिस्ट बोल रहे थे कि ये 10,000 लेवल पे इसका सपोर्ट होने वाला है, तो आज देखना होगा। और गाइज हमने शायद पहला चांस मिस कर दिया टोटली, यहाँ पे 2360 पे हमारा शेयर वापस आ गया। बट इट्स ओके, जल्दीबाजी में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना होता है। जैसा कि सुनील सर बोलते हैं, सुनील मेघनानी सर, की लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट बिगर देन द कैपिटल। अगर हम वहाँ पे 70 पे ट्रेड ले लेते और 2400 तक शेयर चला जाता तो फिर हमारा और नुकसान हो जाता। और अगर इसने एक बार 70 तक मूवमेंट दिखाई है तो मेरा मानना है कि ये वापस वहाँ तक एक न एक बार तो जाएगा, बिकॉज मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक कैंडल से पूरी दुनिया बदल जाए। तो देखते हैं ये अल्टीमेटली हमारी कहाँ पे बाइंग की सिचुएशन बनती है। एंड 2370 2380 2370 2380 बेस्ट होगा।
आज के मार्केट के अकॉर्डिंग इस पर सेल पोजीशन बनाना, बिकॉज सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग ये 2200 तक हमारा जा सकता है आज शेयर। 2200, 2180 आप इसका एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट वर्स्ट केस में अगर बात करें तो 2250, 2280 भी इसका कम से कम होना ही होना है। तो हमारे पास जो अवेलेबल मार्जिन है 1150, 1115 रुपये, उसके हिसाब से हम मार्जिन लेके 3 शेयर्स को सेल कर सकते हैं। अभी भी हमें पोजीशन बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो नेक्स्ट 4 कैंडल्स में गाइस ये शेयर वापस 2357 पे हमारा ट्रेड कर रहा है, 2353। बाकी के सेक्टर्स पे अगर हम नज़र डालें तो आज एफएमसीजी के अंदर सारे शेयर्स ऊपर हैं, और ब्रिटानिया जैसे हमने बोला था कि 3450 के बाद आज आप देखो 184, कितनी ज़्यादा इसने बढ़त ली है। मीन्स जो मार्केट है हमारा ओपन हुआ था 3600 पे, बट हमने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा, बिकॉज 150 पॉइंट से पहले ही खुल चुका था। बट उसके बाद भी ये 94 पॉइंट ऊपर चला गया है। सो गाइस, कभी कभी आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है बट वो मिस हो जाती है। बट अपॉर्चुनिटी का लॉस आपके कैपिटल के लॉस से ज़्यादा नहीं है। आपका कैपिटल कम है, अगर आपकी एक बार कैपिटल चली जाती है तो फिर वो वापस नहीं आ सकती। और कैपिटल जब आपको प्रॉफिट रहता है तो उस टाइम जो आपको खुशी होती है उससे कहीं ज़्यादा दुख होता है जब आपकी कैपिटल चली जाती है। और हीरो में जो है हमारे पास अगेन 234542 पे ये डाउन आ गया है। तो अब हमें देखना होगा कि हम कहाँ पे इसमें पोजीशन बना सकते हैं। एंड अब ऐसा लग नहीं रहा है कि हीरो में ये वापस उस लेवल तक जा पाएगा। तो हमें अब हमारा एंट्री पॉइंट जो है थोड़ा नीचे गेस करना होगा, बिकॉज ये क्लियर बीआरए सिग्नल दे रहा है हमारा। और ब्रिटानिया का जो है वो हमें अब लीव करना होगा आइडिया, क्योंकि ये 210 पॉइंट्स ऑलरेडी ऊपर है। और इसके बाद अगर इसमें हम सेल पोजीशन बनाते हैं तो वो भी काफ़ी रिस्की रहेगा, बिकॉज हो सकता है कि प्राइस और ज़्यादा ऊपर चले जाए और फिर कैपिटल का लॉस हो, तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमें सेफली रह के ट्रेड करना है। अब हम आते हैं वापस हमारे हीरो मोटोकॉप पे, जहाँ पे 2341 गाइस हमने शायद रैली मिस कर दी है। बट अगर हम 2340 के आसपास भी पोजीशन बनाते हैं और हम एंड करते हैं अराउंड कहीं 2280 इन दी एंड, तो भी हम करें अराउंड 150 का प्रॉफिट हम पैक कर लेंगे, जो कि 15% का अराउंड होगा हमारी कैपिटल के, जो हमने 1000 से स्टार्ट किया है। गाइस, इंट्रा डे के अंदर आप लॉसेस कर जाओगे इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, बिकॉज केवल 10% लोग ये हैं जो इंट्रा डे के अंदर पैसा बना पाते हैं। बिकॉज इंट्रा डे एक साइकोलॉजिकल गेम है, यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेना होता है। तो इस चक्कर में कई बार जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनसे बहुत सारी गलतियां हो जाती है और वो अपनी कैपिटल खो दे देते हैं। अब हीरो के अंदर जैसे कि हमसे एक गलती हुई कि जब टॉप पे एक कैंडल के बेस पे 2370 पे जब प्राइस था तो हमने एंट्री नहीं ली, बिकॉज हमें लगा कि वेट करना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि एक कैंडल को देख के हम यहाँ पे कुछ करें। तो हमने एक शेयर की पोजीशन बनाई है 2335 पे। गाइस इससे पहले मैंने मारुति की पोजीशन ली थी और 18 रुपये हमारा वहाँ पे प्रॉफिट हो गया था पहले ही, क्योंकि जब शेयर प्राइस था हमारा ऊपर था तो हमने एक छोटी सी पोजीशन ली थी थोड़े से टाइम के लिए और हमारे वहाँ 18 रुपये प्रॉफिट हुआ था। तो ओके, वो बहुत ही जल्दीबाजी में डिसीजन लिया था तो इट्स ओके। बट
इन दी एंड उसने हमें प्रॉफिट ही दिया, और एटलीस्ट आज का जो ब्रोकरेज है हमारा इस अमाउंट से निकल जाएगा। तो अब हमने कंप्लीट पोजीशन बना ली है हीरो मोटोकॉर्प पे, एवरेज प्राइस 2333, और 3 क्वांटिटी हमने सेल कर दी है। अब हम वेट करते हैं कि हम दिन में इसको कहाँ पे दोबारा बाय कर सकते हैं। तो गाइस वेलकम बैक। अब मैंने दोपहर की नींद निकाल ली है और हम दोबारा से आ जाते हैं हमारे उस प्राइस हीरो मोटोकॉर्प्स के 3 शेयर्स पे जो कि हमने 2333 के अंदर सेल किए थे। अब देखते हैं कि अभी प्रेजेंट प्राइस क्या चल रहा है। तो गाइज वेलकम बैक टू द सेशन, एंड गाइज देख लीजिए अभी हमारा जो प्राइस है वो चल रहा है समवेयर अराउंड 2315। तो दोपहर के 2:40 हो गए हैं और हम जो हीरो मोटोकॉर्प और मारुति दोनों शेयर है वो वापस नीचे आ चुके हैं। बट और जो मिनिमम प्राइस था वो हमारा मिला है 2300, जो इसका आज का डे लो है। तो आई गेस 2:40 हुए हैं, तो हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए ताकि हम कहीं ना कहीं ये 2290 2300 के आसपास ही अगर वापस आता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं। और ये गाइस देख सकते हो कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 2315 के आसपास बना हुआ है, जिस तक ये वापस जाके वापस रिटर्न होता है। और अभी हमारा शेयर है जो ट्रेड कर रहा है 2305 पे। तो अब हम कहीं ना कहीं इसको सेल करने पे आ रहे हैं क्योंकि 3:04 हो चुके हैं और हमें इसको सेल करना होगा 3:20 से पहले, नहीं तो जो गाइस ज़ेरोदा है वो हमारा ऑटोमेटिकली जो है बाइंग कर लेगा, और उसके बाद हमें इसके ट्रांजैक्शन चार्ज देने होंगे जो कि काफ़ी हाई होते हैं। सो अब देखा गाइस यहाँ पे जो हमारा लास्ट शेयर है बाई 2293 तक आ गया, और आई गेस ये 2380 तक जाएगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। ये नीचे जा रहा है बट आई गेस 3:17 हो चुके हैं, तो हमें अब इसको जल्दी से जल्दी बाय कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ जो हमें जो है हैवी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब हम एग्ज़िट कहाँ पे बनाते हैं और हमारा आज का प्रॉफिट क्या होने वाला है। 2292 94। तो गाइस अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और अगर आपके पास कैपिटल अगर लो है तो भी आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। आप अपना डीमेट अकाउंट खोलने के लिए ज़ेरोदा पे जा सकते हैं, जहाँ पे 200 के अंदर आपका डीमेट अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या क्या चाहिए होंगे उनकी डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगा, और एक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं, और हमने यह सेल कर बाय जो पोजीशन है अब हम ले लेते हैं, बिकॉज अच्छी खासी प्राइस रेंज पे अभी ये हमारी प्राइस जा रही है। तो हम इसको अभी 3:18 हो गए हैं गाइस, और ये शेयर वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है, तो हम इसे बिना देरी करते हुए सेल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाते हैं। प्राइस हमारा रहेगा 2294, अभी प्रेजेंट प्राइस चल रहा है। तो हम इसको मार्केट प्राइस में सेल कर देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं हो और कोई डिले नहीं हो। 3:18 हो चुके हैं गाइस अगर 3:20 तक आप नहीं इसको सेल कर पाते हो तो आपको 50 रुपीज़ जो है वो कॉल एंड ट्रेड चार्ज प्लस जीएसटी, तो 59 रुपीज़ आपको पे करना होता है। तो हम इसको मार्केट प्राइस पे सेल मॉडिफाई कर देते हैं ऑर्डर को। एंड ये हो गया हमारा 92.7 पॉइंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट डेप्थ के अंदर क्या चल रहा है। तो ये ग्राइस प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो हमने सेल कर दिया है 2298 पे 3 क्वांटिटी बाय कर लिया है, सॉरी। तो हमारे आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो हो गया है कंप्लीट, और हमारा ऑर्डर हो चुका है एग्जीक्यूट, और हमें 125.10 का प्रॉफिट हो गया है। और गाइज बहुत अच्छी चीज़, अगर आप 1000 में सीख लर्निंग भी हो रही है आपकी
और आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं बिना किसी नुकसान के। हालांकि प्रॉफिट हमारा ज़्यादा भी हो सकता था अगर हम रिस्क ज़्यादा लेते, बट हमें मिनिमल रिस्क लेना है और अपना कैपिटल बचा के रखना है। तो गाइज़, इसी तरह की लाइव ट्रेडिंग की मैं वीडियो आपके ऊपर लेके आता रहूँगा और मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगा। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस दिखाऊंगा और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, ताकि आप क्लियरली देख सकें कि 1000 के जो कैपिटल है उस पे आप किस लेवल तक ट्रेडिंग कर सकते हैं, आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं सारी टेक्निकल नॉलेज भी इस चैनल पे दूंगा। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेना, बिकॉज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चैनल है। और अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना हो तो आप मेरे दिए गए जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जा सकते हैं। थैंक यू, बाय।